हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सभी? सबके बढ़िया। टुडे वी विल ट्राई टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज regarding your tax syllabus, that is special cases on company. जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए स्पेशल केस एक कंपनी के अंदर में यदि कुछ स्पेशल केसेस आता है तो अपना टैक्स ट्रीटमेंट क्या क्या होगा वो हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्पेशल केसेस के अंदर में देखिए 4 चीज कवर करने वाले हैं हम लोग। पहला, यदि कोई एक कंपनी का किसी दूसरे कंपनी के साथ क्या होता है, अमलगमेशन होता है, तो फिर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो सीखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। सेकंड पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं एक कंपनी का डिमर्जर होता है तो फिर टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा वो सीखने वाले हैं। तीसरा, यदि कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो फिर उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है वो सीखने वाले हैं हम लोग। और लास्ट जो होगा बायबैक, यदि कंपनी अपनी शेयर को बायबैक करती है तो बायबैक करते वक्त हम लोगों का शेयर का क्या एडजस्टमेंट्स होता है वो हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहला जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अमलगमेशन। अमलगमेशन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि 10 से 15 मिनट में मेरे साथ आप जुड़िए, आपको कंप्लीट करा देंगे। एकदम काफी है, काफी इजी है, आप समझिएगा। इफ आई टॉक अबाउट अमलगमेशन, तो अमलगमेशन को सबसे पहले सीखने की जरूरत है कि अमलगमेशन होता क्या है। देखिए अमलगमेशन क्या होता है, एकदम सिंपल वर्ड में बताऊं तो यदि दो कंपनी मिलके दो कंपनी मिलके यदि वो लोग तीसरा कंपनी कोई बनाता है तो उसे बोलते हैं अमलगमेशन। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है, दो कंपनी आपको दिख रहा है। पहला है ए लिमिटेड और दूसरा है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड जब मिल के ये लोग क्या किया, एक नया कंपनी बनाया, उस कंपनी का नाम रखा ए बी लिमिटेड। तो इस सिचुएशन को कहा जाएगा क्या, अमलगमेशन। मतलब इन शॉर्ट दो छोटी छोटी कंपनियां थी ए और बी, और दोनों मिलके आपस में एक बड़ी कंपनी बनाई, उस कंपनी का नाम रखा वो लोग ए बी, तो इसको बोला जाएगा अमलगमेशन। दो अलग अलग लोगों का प्यार आपस में जुड़ गया तो उसे क्या कहा जाएगा, अमलगमेशन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हम सेकंड इसका सिचुएशन देखते हैं। अमलगमेशन एक और होता है यदि एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है। यदि कोई एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी के साथ जब मर्ज हो जाती है तो उस सिचुएशन को भी क्या कहा जाएगा, उस सिचुएशन को भी कहा जाएगा कि अमलगमेशन हो गया। आप सेकंड एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ क्या हो गया, मर्ज हो गया। तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, इस सिचुएशन को भी कहा जाएगा कि अमलगमेशन हो गया है। तो देखिए अमलगमेशन में बताऊं, यहाँ पे एक मिनट जी, हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए लिमिटेड एक कंपनी था, वो आपस में क्या हो गया, बी लिमिटेड के साथ मर्ज हो गया, तो इस सिचुएशन को भी बोला जाएगा अमलगमेशन। तो अपने ये दोनों ही ट्रांजेक्शन, दोनों ही कंडीशन, हम दोनों ही सिचुएशन हमारे यहाँ पे ये कवर्ड है। अब आते हैं इसका टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए इफ आई टॉक अबाउट द टैक्स ट्रीटमेंट रिगार्डिंग अमलगमेशन, तो अमलगमेशन के अंदर में मेनली 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। पहला पर्सन मतलब वो बंदा जो कंपनी या फिर जो कंपनी मर्ज हो रही है, जो कंपनी अपना अस्तित्व खो रही है, कह दो आप। मैं इस एग्जांपल के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। अब ये सेकंड एग्जांपल जो मैं आपको दिख रहा ना, आपको ये सेकंड एग्जांपल, इस एग्जांपल को मैं आगे लेके जाऊंगा। ठीक है, आगे मैं जो भी अभी पढ़ाने वाला हूं, आपको इस एग्जांपल को सोचते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। मतलब इस एग्जांपल में मतलब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ मर्ज होगी। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ मर्ज हो गए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ जब मर्ज हुई है तो ए लिमिटेड को क्या कहा जाएगा, आप समझिए एक चीज। ए लिमिटेड जो कंपनी मर्ज होती है उसे एक वर्ड यूज किया जाता है, उसे कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनी। अमलगमेटिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, अमलगमेटिंग कंपनी का मतलब होता है, शॉर्ट में बताए या फिर इजी वे में बताए तो ओल्ड कंपनी, जो कंपनी मर्ज हो रही है। ठीक है, तो अमलगमेटिंग कंपनी जो मर्ज हो रही है, ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अमलगमेटिंग कंपनी। ठीक है, अच्छा, जिस कंपनी के साथ वो मर्ज किया जा रहा है उसे बोलेंगे क्या, अमलगमेटेड कंपनी। जो नया कंपनी बन के आता है उसे बोलते क्या, अमलगमेटेड। आप समझते हैं, इसको ओल्ड कंपनी है और ये क्या है, अपना न्यू कंपनी। क्लियर है बात, ओल्ड कंपनी और एक न्यू कंपनी। ठीक है, आपको ये चीज क्लियर हो गया, अमलगमेटिंग और अमलगमेटेड कंपनी क्या होता है। ऊपर के एग्जांपल में बताऊं तो सेकंड वाले एग्जांपल में बताऊं तो ए लिमिटेड क्या है, अपना ए लिमिटेड है अमलगमेटिंग, और बी लिमिटेड क्या है, अमलगमेटेड। ठीक है, ईडी। हाँ, और यहाँ पे बताऊं
तो ऊपर में आप देख रहे हो ए और बी दोनों क्या होगा, अमलगमेटिंग होगा, याद रखना दोनों ही अमलगमेटिंग होगा, और ये जो ए बी लिमिटेड होगा उसको क्या बोला जाएगा, अमलगमेटेड। शायद अब क्लियर हो गया होगा। आइए, तो मैं बताया था अभी कि अमलगमेशन के टाइम पे 3 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, पहला इज अमलगमेटिंग, दूसरा इज अमलगमेटेड, और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो होगा शेयर होल्डर ऑफ अमलगमेटिंग कंपनी। मतलब ये जो अमलगमेटिंग कंपनी जो मर्ज हो रही है वो कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा वो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। होता क्या है देखिए, जो शेयर होल्डर होगा अमलगमेटिंग कंपनी का, जब अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर के बदले उसको किसका शेयर मिलता है, बोलो 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 बोलो, अमलगमेटेड कंपनी का शेयर मिल जाता है। इस कंपनी के इसके शेयर के बदले इसका शेयर मिल जाता है। तो हम लोगों को जाहिर सी बात है, यदि आपको कुछ पैसा इनकम मिल रहा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये भी इन्वॉल्व हो जाता है शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड मतलब अमलगमेटिंग कंपनी। ठीक है, तो हम लोगों को सीखना क्या है, बस मुश्किल से अब 10 मिनट में 10 से 5 मिनट 5 से 10 मिनट के अंदर में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले क्या हम लोग ये सीखेंगे कि अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, फिर सीखेंगे अमलगमेटेड कंपनी के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, और फिर सीखेंगे कि ये शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, चलिए आइए, नीचे आपको दिख रहा है अमलगमेटिंग, पहला हम लोग कवर कर रहे हैं अमलगमेटिंग कंपनी, मतलब जो कंपनी अपने आप को मर्ज कर रही है उसके हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा। अपने एग्जांपल में ए लिमिटेड था। हाँ आइए, आप समझिए, हम लोग कैपिटल गेन में पढ़े थे टॉपिक कि कभी भी कोई एक कंपनी कभी भी कोई कंपनी या फिर कोई भी पर्सन यदि कोई एसेट्स को ट्रांसफर करती है, एसेट्स को ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसफर करते वक्त जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स आता है एज पर सेक्शन 45(1) बोला जाता है कि उसके ऊपर टैक्स लगता है, राइट। अब यहाँ पे यदि सिचुएशन को देखो तो इस सिचुएशन में भी एकदम सेम काम हो रहा है। इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है, एसेट ट्रांसफर किया जा रहा है। कौन ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरी कंपनी, मतलब अमलगमेटिंग कंपनी टू अमलगमेटेड कंपनी। मतलब होता क्या है ना, ए लिमिटेड जब खत्म हो रहा है बी लिमिटेड के साथ, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को क्या करेगा, अपने एसेट्स का सारा एसेट दे देगा कि भाई ले पकड़, अब तो हम है ही नहीं, अस्तित्व मेरा है ही नहीं, तो पूरा का पूरा एसेट्स ए लिमिटेड का बी लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को अपना एसेट ट्रांसफर कर रही है तो क्या ये टैक्सेबल होगा। आंसर इज नहीं। अंडर सेक्शन 47, अब याद करो अंडर सेक्शन 47 हम लोग पढ़े थे कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में जो कि ये बताता था कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन को हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते, कौन कौन से ऐसे ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग ट्रांसफर नहीं मानते। तो उसके अंदर में इस ट्रांजेक्शन को कवर किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ assets and liability by amalgamating company to amalgamated company in occasion of amalgamation shall not be treated as transfer and hence it will not be taxable। क्लियर है बात। मतलब कभी भी अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को अमलगमेशन के टाइम पे कोई भी एसेट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर करती है तो उसे ट्रांसफर ही नहीं मानते, और ट्रांसफर ही नहीं मानते तो टैक्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लियर है, तो आपको ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पे 3% था, एक अमलगमेटिंग कंपनी जिसका हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ लिए। चलिए आते हैं अमलगमेटेड कंपनी के बारे में। अब एक समझिए अमलगमेटेड कंपनी होता क्या है। जो कंपनी नया बन के आ रहा है, अब एक सपोज ए मर्ज हो रहा था बी के साथ, तो बी जब नया कंपनी बना तो उसको क्या फायदा हुआ, तो उसको कुछ फायदा नहीं हुआ, ज्यादा कोई खासा फायदा नहीं हुआ। वो क्या हुआ पता है, ए लिमिटेड का सारा एसेट उसको मिल गया, बट एसेट्स के बदले वो परचेज कंसिडरेशन पे दिया होगा। याद करो अमलगमेशन के टाइम पे या ऐसे आप किसी कंपनी को खरीदोगे तो उसको कुछ ना कुछ पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपने बेसिकली आप समझ लो, ये बोलना तो गलत है बट फिर भी आपको समझने के लिए मैं बता सकता हूँ कि आपने कहीं ना कहीं एक एसेट एंड लायबिलिटी किसी कंपनी के साथ खरीदा है, तो समझ लीजिए कोई एसेट्स खरीदना, क्या एसेट्स खरीदने के ऊपर टैक्स दोगे, आंसर इज नहीं। तो टैक्स इनकम जनरेशन तो हो ही नहीं रहा है अमलगमेटेड कंपनी का। अमलगमेटेड कंपनी के बारे में बात करूं मैं तो उसको तो टैक्स ट्रीटमेंट, उसका टैक्स लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसको तो इनकम ना ही अर्न हो रहा है ना ही रिसीव हो रहा है, किसी भी टाइप का कुछ टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो देखो अमलगमेशन के बारे में बात करूं तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे देखिए नीचे सेकंड में दिया हुआ है अमलगमेटेड कंपनी। तो अमलगमेटेड कंपनी का तो इनकम है ही नहीं, तो टैक्स लगने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, तो अब क्या होगा देखो, अब इसमें एक चीज सीखना है आप लोगों को। मान लीजिए ऐसा भी तो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि मान लीजिए अमलगमेटेड कंपनी को एसेट्स दिया, राइट, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अमलगमेटेड कंपनी को क्या किया, एसेट्स दिया। अब एसेट्स को अमलगमेटेड कंपनी अपने पास रखता है, अच्छी बात है।
कुछ दिनों बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, जब वो एसेट्स को सेल करेगा, जब उस एसेट्स को वो सेल करेगा, तो सेल करते वक्त कैपिटल गेन देगा? बोलो हाँ, आंसर इज हाँ। अमलगमेटेड कंपनी अपना एसेट जब ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करते वक्त टैक्स देगा। तो टैक्स जब देगा, तब हम लोगों को टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो सीखना है हम लोग। तो उसमें देखो क्या होगा, जब वो एसेट्स को बेचेगा, तो एसेट्स को बेचेगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लोगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लोगे, वो क्वेश्चन अराइज होता है, क्योंकि उस कंपनी का हम लोग पूरा का पूरा एसेट्स ले लिए, तब उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग तो उसी को पता होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी उसी को पता होगा, तो हम लोग उसी के हिसाब से ही लेंगे। समझ के बाद अब पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लोगे कहां से, अब पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लोगे किससे, अमलगमेटिंग कंपनी का। अमलगमेटिंग कंपनी आज से 50 साल पहले नहीं, मान लीजिए 2013 में खरीदा था, तो 2013 से ही लेंगे। मतलब अमलगमेटिंग कंपनी का के हिसाब से कॉस्ट पीरियड ऑफ होल्डिंग भी लिया जाएगा और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी कहां से लिया जाएगा, बोलो वो किसे लिया जाएगा, बोलो बोलो बोलो, अमलगमेटिंग कंपनी से ही लिया जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जो आता है, एक क्वेश्चन आता है, अब समझ लो, यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कर रहा हूं। मान लीजिए अमलगमेटेड कंपनी के साथ मर्ज हो रही थी, अच्छी बात है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ मर्ज हो रही थी। अब जब बी लिमिटेड जब मर्ज हो रहा था, ए लिमिटेड जब मर्ज हो रहा था बी लिमिटेड से, एक चीज देखा गया कि ए लिमिटेड के अंदर में ऑलरेडी पीजीवीपी का कोई लॉस है, जो कि वो कैरी फॉरवर्ड करे जा रहा था। तो फिर भी कुछ रुपया बच गया, मान लीजिए 10 लाख रुपया का अमाउंट बच गया पीजीवीपी का, जो कि लॉस है, अनअब्जॉर्ब्ड या फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, ये दोनों का दोनों चीज आपका बच गया। तो क्या अमलगमेटेड कंपनी उस लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? आंसर इज हाँ, कर सकती है। ठीक है। बेसिकली क्या है, बेसिकली ये तो दोनों, अब तो वो कंपनी का एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कंपनी का पीजीपी लॉस भी है, लॉस है, मतलब खुशी हो या गम, सारा का सारा सह लेंगे हम, यही बात हो गया। मतलब उसका जो भी अमलगमेटिंग कंपनी का जो भी दुख था, जो भी लॉस था, वो सारा का सारा लॉस सहने की जिम्मेवारी, या फिर कैरी फॉरवर्ड तो सहना नहीं है, कैरी फॉरवर्ड तो और अच्छी बात है, कैरी फॉरवर्ड की जिम्मेवारी हम लोग अमलगमेटेड कंपनी को दे सकते हैं। क्लियर है बात? ये इंपॉर्टेंट है, ग्रीन वाला जो मैं पॉइंट बताया, ये एग्जाम में करीबन कई बार पूछा गया है। ठीक है। आइए आते हैं थर्ड पर्सन जो कि है शेयर होल्डर। ये खत्म होते ही अपना पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये शेयर होल्डर के हाथ में क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, आप समझिए होता है क्या। देखिए, इस बंदे के पास सपोज मैं इस शेयर होल्डर का नाम रख रहा हूं ए, इस शेयर होल्डर का नाम मैं रख रहा हूं, मान लीजिए ए। ठीक है, इस शेयर होल्डर का नाम है ए। ठीक है। अब ए के पास क्या था, ए के पास किसका शेयर होगा, बोलो तो ए के पास ए का शेयर होगा। ए के पास क्या होगा, ए का शेयर था। पता चला, न्यूज में आज आया कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ क्या होगी, मर्ज होगी। तो सबसे पहले दहशत में कौन होगा, ए लिमिटेड, ये शेयर होल्डर, कि यार अब क्या होगा मेरा, तेरा क्या होगा कालिया, वैसा कुछ सिचुएशन होगा कि यार अब तो हम जिस कंपनी का शेयर था मेरे पास, वो कंपनी तो यार मर रही है, वो कंपनी को कोई और कंपनी खरीद रहा है, तो अब मेरा क्या होने वाला है। तो अब आपका क्या होगा, समझिए। इसको क्या किया जाएगा पता है, आपको ए लिमिटेड के शेयर के बदले आपको बी लिमिटेड का शेयर दे दिया जाएगा। आपको ए लिमिटेड के शेयर के बदले आपको बी लिमिटेड का शेयर दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको ए लिमिटेड के बदले बी लिमिटेड का शेयर दिया जा रहा है, मतलब आप ए लिमिटेड का शेयर ट्रांसफर करते हो और उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, एक्सचेंज। समझ लो, ए के बदले बी मिल रहा है, आप एक्सचेंज कर रहे हो। और याद करो, हम लोग सेक्शन नंबर 247 में पढ़ रहे थे, ट्रांसफर के अंदर में एक्सचेंज भी आता था। तो क्या इसके ऊपर कैपिटल गेन लग जाएगा, आंसर इज नहीं। इसके ऊपर भी हम लोगों का जो सेक्शन था, याद करो, मसीहा, वो सेक्शन हम लोगों को हर एक ट्रांजेक्शन से बचाता था। सेक्शन नंबर कौन सा था, सेक्शन नंबर 47, वो हम लोगों को ये भी ट्रांजेक्शन को बचा दिया। सेक्शन नंबर 47 बोला कि यदि आपको अमलगमेशन के टाइम पे आप शेयर होल्डर हो, आप कौन हो, आप हो शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर हो आप, और आपको अमलगमेटिंग कंपनी के बदले अमलगमेटेड कंपनी का शेयर मिलता है, तो आपको उस शेयर के बदले आपको टैक्स नहीं देना, उसको ट्रांसफर हम लोग ट्रीट नहीं करते, अंडर सेक्शन कौन सा, 47। अब फिर से क्वेश्चन अराइज होता है, जैसे कि अमलगमेटेड कंपनी का हुआ था कि ठीक है, मान लीजिए टैक्स नहीं देना, बट आज से 10 साल बाद उस शेयर को तो बेचेगा। बी लिमिटेड का शेयर उसके पास था, मान लेते इस बी लिमिटेड का शेयर उसके पास था, तो बी लिमिटेड का शेयर कभी तो बेचेगा ना वो। इस कंपनी को जब बेचेगा तो बेचते वक्त क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्या कॉस्ट ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग लेगा। तो यहाँ पे भी एकदम सेम चीज, आप खरीदे थे अमलगमेटिंग कंपनी का शेयर, खरीदे थे, तो जितना में खरीदे थे वही आप मान लो,
जितना भी आप इसके शेयर को खरीदे थे, जितना भी आप ए लिमिटेड के शेयर को खरीदे थे जितना रुपया में, उसी रुपये का कॉस्ट आप बी लिमिटेड को भी समझ लो। आप जब खरीदे थे ए लिमिटेड का, वहीं से आप कैलकुलेट करो पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहां से लेना है बोलो, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और पीरियड ऑफ होल्डिंग दोनों का दोनों कहां से लेना है बोलो, अमलगमेटिंग कंपनी से ही लेना है। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग भी आप अमलगमेटिंग कंपनी और अमलगमेटेड कंपनी का शेयर जब तक आप रखे हो दोनों प्लस कर दो, ये पूरा टाइम पीरियड होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक, ये होगा टैक्सेशन इन केस ऑफ अमलगमेशन। अब लोग सेकंड टॉपिक में कवर करने वाले हैं टैक्सेशन इन केस ऑफ डीमर्जर, उसके बाद फिर सोवन ऐसे जैसे मैं बताया था, डीमर्जर के बाद फिर लिक्विडेशन, फिर बायबैक। ये पूरा का पूरा सीरीज हम लोगों का यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।